गुड आफ्टरनून गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो बेसिकली रिवीजन है। हम ऑलरेडी 5 टॉपिक कर चुके हैं। मैं रिकॉल कर देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम कर चुके हैं वो बेसिकली आपका फेलियर स्विंग है। फेलियर स्विंग बेसिकली किस काम में यूज़ होता है? फेलियर स्विंग का एक्चुअली में मीनिंग होता है जब आप अपनी एक रैली को चेकआउट करते हैं कि जो आपकी रैली है वो कितनी स्ट्रांग है। कि मतलब ये रैली इधर से चालू होगी, यहाँ ख़त्म होगी। ठीक है। आपको अपना बेसिकली रैली को कहाँ से और कितना वेट करना है और कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, हम फेलियर स्विंग्स में जनरली यूज़ करते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास में जनरली है वो है प्रीवियस डे हाई एंड लो का, जिसमें हम बेसिकली क्या है कि एक्चुअली में ये जानेंगे कि पिछले दिन का हाई या पिछले दिन का लो हमें कब कब देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिस इज़ द रैली। हम इस रैली में आए, तो अब इस रैली के बाद में 50% का वेट किया, पर्टिकुलर चीज़ देखा, तो अब यहाँ मुझे प्रीवियस डे हाई एंड लो कब देखना है, वो एक मैटर करता है हमारे लिए, नंबर वन। तो ये चीज़ हम दूसरे टॉपिक से जानेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो बेसिकली डेली स्विंग का है। देखिए, डेली स्विंग ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जिसके अंदर में आपका बाइंग साइड का लिक्विडिटी होता है, सेल साइड का लिक्विडिटी, जिसे हम सरल भाषा में सेल साइड की लिक्विडिटी और बाय साइड की लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है वो आपको पता है, करेंसी वाइज तो पता है, बट एक्चुअली में हम इसे कब यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड के बाद में हमारा टॉपिक जो है फोर्थ आता है, जिसके अंदर में हम अपना डीएवएल की बात करेंगे एंड अपना पीडी अरे की बात करेंगे, राइट। एंड अपना ईआरएल की बात करेंगे एंड अपना आईआरएल की बात करेंगे, राइट। देखिए, इसके अंदर जब हम फेलियर स्विंग्स की बात करेंगे दोस्तों, तो उधर भी हम ये चीज़ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर में हम ये जानेंगे कि हमारा एक्चुअली में जो एरिया कितना स्ट्रांग है। मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब डी ओ एल का मतलब होता है ड्रॉन लिक्विडिटी, जिस जगह पे हम जनरली कितने लेवल तक हम देख पाएंगे कि मार्केट मान लीजिए इस लेवल पे चल रहा है और मैंने यहाँ से शॉर्ट किया है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ माय टारगेट। तो दिस इज माय ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी इज द मैक्सिमम ड्रॉन। फिर पीडीआरए बेसिकली क्या होता है, एक रैली होती है, उस रैली का एक 50% एरिया निकालना। मतलब पी मतलब प्रीमियम जोन और डी मतलब डिस्काउंट जोन ऑफ द पर्टिकुलर रैली। ईआरएल मतलब होता है एक एक्सटर्नल की लिक्विडिटी और इंटरनल की लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको इससे पहले के सारे टॉपिक, मतलब ये सारे टॉपिक इन डिटेल बता दिए गए हैं। मैं इन टॉपिक्स के अंदर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आई रिपीट। यहाँ सिर्फ हम मेन मेन की पॉइंट्स को उठाएंगे सो दैट हम एनालाइज कर सकें। और इन सभी के अंदर में, आई रिपीट, इन सभी में जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे, उन टाइम फ्रेम्स को भी हम बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड होकर के यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है बेसिकली फेलियर स्विंग्स। ठीक है। अभी मान लेते हैं, कभी भी मैं आपको सबसे पहले टाइमिंग बता दूं। ये टाइमिंग थ्रू आउट दी सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपकी टाइमिंग जो रहती है वो बेसिकली मंथ से चालू करते हैं। 1 मंथ में आप हमेशा फेलियर स्विंग्स को देखेंगे, और उसको जब आप प्रीवियस डे के हाई लो डेली स्विंग एंड ई आर एल आई आर एल जो भी देखेंगे, आप बेसिकली उसके लिए 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप अगर वीकली पे मैप करते हैं तो फिर वो आप बेसिकली 4 आवर पे मैपिंग करेंगे। अगर आप फेलियर स्विंग अगर डेली पे देखते हैं तो बेसिकली आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। और यहीं अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैपिंग करते हैं, मतलब अपना फेलियर स्विंग्स देखते हैं जो भी देखने वाले हैं, वो उसके बाद में हम जो एंट्री पॉइंट्स पे आएंगे वो बेसिकली 1 आवर पे आ सकते हैं। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स 15 मिनट्स पे आप आ सकते हैं। और अगर आप 1 आवर पे आते हैं, देखो, जो इफ़ यू आर अ स्कैल्पर, तो आप 1 आवर 4 आवर को यूज़ कर सकते हो फॉर द फेलियर स्विंग्स। और आपका जो टारगेट रहेगा वो बेसिकली 5 मिनट टाइम के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। तो दिस इज फर्स्ट वाला जो एरिया है, इस जगह पे आपको फेलियर स्विंग देखने होते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस टाइम फ्रेम पे जनरली आपको अपने एंट्री एंड अपने बेसिकली आप बोल सकते हैं
अपनी इंटरनल रेंज को, एक्सटर्नल रेंज को आप वेरीफाई करेंगे, और इनफैक्ट आप अपने डेली रेंजेस को भी यहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब अपना बेसिकली लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, सो दैट आप एक ईजी ट्रेड को फॉलो कर पाएंगे। जो भी चीज़ बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सो दैट आगे आपको समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम फेलियर स्विंग्स को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है जनरली मार्केट वन साइडेड चलता है, लोअर लोज हाई राइज करता हुआ। ठीक है, अब इस पूरी रैली के अंदर में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वी हैव टू यूज, अभी इसको थोड़ा सा, हाँ, वी हैव टू यूज दीज टाइम फ्रेम। तो अभी जो फेलियर स्विंग्स का टाइम फ्रेम है मंथली, अभी जो चीज़ मैं बना रहा हूँ फर्स्ट रो वालों पे बना रहा हूँ मैं। जो आपका फर्स्ट रो है, राइट, ये रो मतलब आपका फेलियर स्विंग है। कैसे? मार्केट हाई चलता है, लो आता है, देन हाई राइज बनता है, इम्पल्स करेक्टिव चलता है, राइट। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ फर्स्ट इंड्यूसमेंट ले लेता है, राइट, या फर्स्ट इंड्यूसमेंट। अब ये रियल इंड्यूसमेंट वाली बात है जो आपको पढ़ाया गया। देन मार्केट ऊपर 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 विदाउट टेकिंग एनी इंड्यूसमेंट मार्केट ऊपर चलता है, राइट। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मार्केट नीचे आई हुई है। आज मैं फर्स्ट टाइम इधर इस मार्केट को देख रहा हूँ, लाइक सपोज वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता एट विच प्लेस आई एम गोइंग टू चेक द रैली इंक्लूडेड, कि वो कहाँ से। अब लोग क्या करते हैं, लोग बॉटम से हाई को देखते हैं, नहीं। जो सबसे आखिरी इंड्यूसमेंट एरिया होगा दोस्तों, दैट इज द माई एरिया, जहाँ से मैं अपनी रैली को कंसिडर करूंगा येस टू येस। ठीक है, येस टू येस। अब ये हाई क्यों? क्योंकि मैं इसके बाद में जो दूसरा इंड्यूसमेंट होगा उसका वेट करूंगा। जैसे वो दूसरा इंड्यूसमेंट लेगा तो अभी मुझे पता चल गया है कि नाउ मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी, पर मार्केट को एक पुल बैक चाहिए। तो कितना पुल बैक मिलता है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ अ पी डी अरे, राइट, जिसको बोलते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। तो फेलियर स्विंग्स का मतलब होता है, सरल भाषा में बताऊं तो, जब कभी भी मार्केट विदाउट टेकिंग योर इंड्यूसमेंट, मतलब मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती है और मार्केट विदाउट इंड्यूसमेंट ऊपर ही भागती चली जाती है। देखिए, इन लोज को मार्केट नहीं लेती है, मतलब मार्केट ने पिछले लोज को नहीं लिया है, फेल कर दिया, लेने से फेल कर दिया, मतलब मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, दीज लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग। तो जब ये लौट के नीचे आएगा तो एक लंबा लो पड़ेगा, और उस जगह पे हम अपने दूसरे टॉपिक को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको एक आइडेंटिफिकेशन लाइव चार्ट्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसे डेली, मंथली, वीकली पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप लोग के सामने एवडी जेपीवाई का चार्ट। ठीक है, अभी का चार्ट छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अभी चलते हैं एक साल पहले, 2022। अब 2022 में मान लीजिए आप इस जगह पे खड़े हैं। अब आपको एओडी जेपीवाई के चार्ट्स को देख के ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि एओडी जेपीवाई ने लास्ट टाइम इंड्यूसमेंट कब किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज माय लास्ट इंड्यूसमेंट एरिया, बट ये इंड्यूसमेंट आपका वन साइडेड विच इज़ अ फेक, तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते माय फ्रेंड, तो इसे अवॉइड कर दीजिए। फिर अगेन आपने पीछे साइड देखा, आपने पीछे साइड देखा, इज द इम्पल्स एंड करेक्टिव, दिस इज योर इंड्यूसमेंट पार्ट, ये आपका इंड्यूसमेंट है, एंड देन मार्केट कंटिन्यू टू द रैलीज। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट रहेगा, और बी पॉइंट जहां आप आज खड़े हो, जहां से आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट, या आप मान लीजिए आप इधर इंड्यूस हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो आप यहाँ खड़े हो 2022। तो आप क्या करोगे, आप इस जगह से इस हाई तक अपना बेसिकली फिबोनाची आप मार्क करेंगे। ठीक है, दिस लो टू दिस हाई, राइट, अपना फिबोनाची मार्क करेंगे, जस्ट लो टू जस्ट हाई। मार्क करने के बाद में जो भी आपका 50% लेवल होगा माय फ्रेंड्स, उसको आप मार्क कर देंगे लाइक इस तरीके से। तो इससे पहले 50% मार्क करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, दीज आर द फेलियर स्विंग्स। देखिए, मार्केट ने ये लोज नहीं लिए हैं, मार्केट ने ये लोज नहीं लिए, ध्यान से देखिए, मार्केट ने इन लोज को भी नहीं लिया है, मतलब मार्केट में बहुत बड़ी पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी है वीकली टाइम फ्रेम, या पे डेली पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ईजी बता रहा हूँ। एंड नाउ मार्केट टेकन आउट योर एस, फर्स्ट टाइम मार्केट टेकन आउट योर एस, मतलब मार्केट ने आपका फर्स्ट टाइम फेलियर स्विंग्स को कंटिन्यू नहीं किया है और उसने ले लिया। जैसे उसने लिया, आपको 50% एरिया निकालना है।
वट एवर द 50% एरिया, 50% के जस्ट नीचे वाला नहीं, 50% के नीचे वाला फेयर वैल्यू मार्क करना है। वंस यू मार्क योर 50% रैली, राइट, इधर आपकी फर्स्ट 50% रैली मार्क हो गई है। जैसे आपने 50% रैली मार्क करी, देख अब ये डोटेड लाइन 50% हमने जो मार्क किया था, अब हमारे को बेसिकली इस जगह पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लेस करना है। अब लॉन्ग ट्रेड कैसे लेना है, उसके लिए हम इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे। यहाँ तक आपको पहले सिर्फ स्विंग, फेलियर स्विंग्स जानना है कि कैसे उसे मैप किया जाता है। तो आई होप आपको AUD का ये वाला एरिया मार्केट में क्यों यूज़ किया हमने वो पता चल गया। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं AUD आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये डीम करके चलते हैं कि यू आर सिटिंग हेयर और लाइक आप यहाँ खड़े हैं, राइट। तो आप सबसे पहले तो देखेंगे कि आपका वट विल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस फेलियर। कभी क्या होता है, आप ना इस लो से इस हाई को डायरेक्टली मार्क कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर स्विंग्स ही चल रहे हैं, बट हमारे को ये नहीं पता होता कि रैली यहाँ से देखें या यहाँ से देखें। हमेशा हम रैली को एकदम टॉप के बाद ही चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इधर देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं, क्योंकि देर इज़ अ हाई चांस कि वो ऊपर वाला एरिया ले और उसके बाद गिर जाए, तो आप पुल बैक्स पे एंट्री मारने लगेंगे, फेयर वैल्यू पर आपकी एंट्री मिलेगी और फिर आप लॉस खा जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी जैसे ये वाली करंट सिचुएशन की बात करें, AUD जो 2023 और 24 का पूरा स्ट्रक्चर है, अब इसे देखिए, मार्केट फेलियर स्विंग्स क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं है तो फेलियर है, देन अगेन मार्केट क्रॉस टू अबव, देन अगेन फेलियर स्विंग्स, अगेन फेलियर, देखिए अगेन फेलियर, अगेन फेलियर, अगेन फेलियर एंड अगेन फेलियर, देख रहे हैं मार्केट अगेन फेलियर के ऊपर चल रहा है। और प्लस मार्केट ने जो लास्ट इंड्यूसमेंट है, दिस ये लास्ट इंड्यूसमेंट, तो आपकी रैली इधर से चालू होगी और ये हाफ आपका हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि दिस इज ए एरिया। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि सर ये तो फेक इंड्यूसमेंट है, बट अगर आप रैली को इधर से देख रहे हैं तो ये इंड्यूसमेंट एज ए एंट्री पॉइंट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो अब आपका ए पॉइंट कौन सा हो गया, दिस इज़ योर ए पॉइंट, दिस इज़ योर मैक्सिमम बी पॉइंट जो आपका लास्ट इंड्यूसमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ जा कर के पता चला है कि जो आपके फेलियर स्विंग्स हैं, जो स्विंग फेल हो रहे थे, वो यहाँ पास हो गए। तो अब अपना फिबोनाची आप बी पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मिलाएंगे, उसके नीचे 50% मार्क करेंगे, 50% के नीचे वाले फेयर वैल्यू को आप खुद मार्क करेंगे। आप जाएंगे तो 50% के नीचे पास कोई फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में कोई भी फेयर वैल्यू इस केस में नहीं मिल पाता है तो क्या करना है, देखिए अगर आपके पास में कभी भी कोई फेलियर स्विंग के नीचे अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल पाता है, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप बेसिकली अपना ऑन एन एवरेज आप ये पकड़ के चलिए, अपना इम्बैलेंस मार्क कर सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले आपका काम यही है कि अपने आप को ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू जब मार्क करना है, मतलब फेयर वैल्यू जब भी मार्क करना है जब आपका 50% के नीचे हो, और जो ऑर्डर ब्लॉक है और इम्बैलेंस है वो जब भी मार्क करो, या BPR जब भी मार्क करो जब फेयर वैल्यू नहीं है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको एंट्री लेनी है। अब जैसे ये देखेंगे, दिस इज़ द फेयर वैल्यू, फिल्ड फेयर वैल्यू है, इसके नीचे आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक है जो थोड़ा सा फिल्ड है, तो थोड़ा बाकी ऑर्डर ब्लॉक जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द वीकली। जैसे लास्ट वीक के अंदर में मार्केट इसी पर्टिकुलर एरिया से उठ के ऊपर गई थी। अभी मैंने आपको पढ़ाया वीकली टाइम फ्रेम, अगर आप देखते हैं तो वीकली से कौन से टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम ऑलवेज 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। दिस इज माई 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ बना ही नहीं बना, एक अलग चीज़ चाहती है, ठीक है। तो गाइस ये फेलियर स्विंग का कॉन्सेप्ट है। चलो मैं आपको फेलियर स्विंग्स के लिए एक दो कॉन्सेप्ट और दिखा देता हूँ। कोई भी करेंसी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस बार हमारे पास में न्यूयॉर्क थी, इस बार हम यूरो की करेंसी ले लेते हैं और इधर हम समझने का प्रयास करते हैं। डिलीट ऑल। आप यहाँ चलिए और इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिर्फ ये चेकआउट करना है कि आपकी रैली कहाँ से। आप इसे डेली में भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको वीकली पे देखना है। अगर डेली पे आप देखते हैं तो आपको जनरली काफ़ी ट्रेड मिलेंगे, वीकली पे देखोगे थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे इस रैली पे आ जाइए, अभी ये रैली आपको देख रहे हो वन साइडेडली डाउन 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 जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं और खड़े आप यहाँ हैं, तो आप इसे कैसे प्रिसीव करेंगे पहले ये जानिए। देखिए वन साइड रैली आप देख रहे हैं, फेलियर स्विंग्स, देन दिस इज़ नॉट द इंड्यूसमेंट पार्ट, आप इसे इंड्यूसमेंट नहीं कह सकते, यू नो दैट, क्योंकि सिंगल साइड है।
हाँ, जब अपने पास बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस और ऑल टाइम हाई पे तो एक बात अलग हो जाती है, जैसे अभी हमने देखा। तो दिस इज द फेलियर स्विंग्स अगेन फेलियर स्विंग्स एंड देन ऊपर। तो ये फर्स्ट टाइम है जब इसने फेलियर स्विंग्स को कंटिन्यू किया। अब इस एरिया पे आपके पास नीचे फेयर वैल्यू नहीं है, जिसमें अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस पूरी रैली को हम यहाँ से कंसिडर करें, यहाँ से कंसिडर करें, नहीं कह सकते, क्योंकि हमें सबसे पहला इंड्यूसमेंट चाहिए। इंड्यूसमेंट हमारे पास कहाँ हो रहा है? अगर वो इंड्यूसमेंट रैली है, जैसे ये रैली इंड्यूसमेंट वाली बनती है, दीज आर द इंड्यूसमेंट रैली, तो इस केस में आप 50% का आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लो टू दिस हाई, राइट, आपने मार्क किया। मार्क करने के बाद में आपके पास बिलो 50% आपके पास में इस प्रकार का फेयर वैल्यू है, एंट्री मिल सकती है। मज़ेदार एंट्री हमने इधर ली और बूम। बट क्वेश्चन इज दैट हम विदाउट फेलियर स्विंग्स होने, मतलब जो आपका फेलियर स्विंग चल रहा है, आपका 50% इसके ऊपर आ गया, राइट, और मार्केट में ले रहा है, आपका फेलियर स्विंग पास होगा यहाँ से, तो इस फेयर वैल्यू का मेरे किसी काम का दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारा इंड्यूसमेंट इस पूरी रैली का जो आपका एसएल खाने के बाद में, इंड्यूसमेंट के बाद नीचे आपका फेयर वैल्यू मिलेगा, उसके ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले इस पूरी रैली का 50% से नीचे लेंगे एंट्री फेयर वैल्यू पे, बट सबसे पहले हम वहाँ लिक्विडिटी को फाइंड आउट करेंगे। वंस द लिक्विडिटी टेकन बाय द मार्केट, देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू द फेयर वैल्यू। अगर है तो ठीक, नहीं है तो अवॉइड करना ही हम पसंद करेंगे। सो दैट मैं इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट आपको पता होना चाहिए। अगेन अब इस रैली को देखिए, स्टॉप टू द बॉटम रैली। इस रैली को देखिए, क्या ये रैली परफेक्ट है? अब अगर मैं इस रैली को अगर ध्यान से देखो, कहाँ से माप करना है अपने को रैली, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ योर इंड्यूसमेंट पॉइंट, हम देखेंगे दिस इज़ योर ग्रेट इंड्यूसमेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स। तो दिस इज़ लोअर लोज, देन अगेन लोअर लोज। अभी दिस इज़ द फेक, राइट, दिस इज़ द लोअर लोज, अगेन लोअर लोज, अगेन लोअर लोज एंड अगेन। तो दीज आर ऑल द फेलियर स्विंग्स माय फ्रेंड, ये पूरा फेलियर स्विंग्स है। तो हमारे को अपनी रैली कहाँ से चालू करनी है? द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट्स, दिस इज द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब इधर आप मार्क करेंगे 50% के ऊपर वाले लेवल पे आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 50% लेवल के ऊपर आप शॉर्ट करेंगे। आपने यहाँ मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में 50 के ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब ये फेयर वैल्यू हमारे पास में आ गया है, दिस इज फेयर वैल्यू। अब आपको फर्स्ट टाइम मौका इधर मार्केट ने दिया है शॉर्ट करने का, और दूसरा मौका ऊपर वाले फेयर वैल्यू से नहीं, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से दिया। तो ये जब भी आपके पास में, तो दोनों यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको मौका मिला है टू शॉर्ट द यूरो फॉर द सम पीरियड ऑफ अ टाइम। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया? वंस द मार्केट टेकन आउट द लिक्विडिटी, अगेन मार्केट गो अप एंड मोर लिक्विडेट एक्सट्रीम एरिया से, और फिर यहाँ से फॉल आपको देखने को मिला। ये आपको देखिए, जो चीज़ आप अभी देख रहे हैं ये आप डेली में देख रहे हैं। अगर आप इसी सेम चार्ट को वीकली में देखेंगे तो आपको मोर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप इधर क्लियरली देख पाएंगे। उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स, करेक्टिव लाइक दिस। तो आपका फेलियर स्विंग फिर इधर से चालू होगा, क्योंकि एक्सट्रीम हाई है तो हम इधर से यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंड्यूसमेंट। कभी भी आप जब ऑल टाइम हाई पे हो या ऑल टाइम लो पे खड़े हो, तो उस टाइम पे आप फेलियर स्विंग्स में विदाउट इंड्यूसमेंट्स भी चालू कर सकते हो अपनी रैली। बट अगर आप किसी रिसेंट हाई एंड लो के अंदर खड़े हो, तो फिर आपको इंड्यूसमेंट के बाद ही चालू करना है अपना फेलियर स्विंग्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फेलियर स्विंग्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप जो भी टाइम फ्रेम पे आप जाके ट्रेड करेंगे। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है दोस्तों, अभी मैं आपको फेलियर स्विंग्स मार्क कर देता हूँ। दिस इज माय फेलियर स्विंग्स, इंड्यूसमेंट टेकन आउट, देन नाउ मार्केट अप एंड अप, अप एंड अप, अप। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं हम, हमारा टाइम फ्रेम चेंज नहीं हुआ है। दिस लो टू दिस हाई इज अ फिबोनाची, और बिलो द 50% हम एरिया को जनरली मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद में वी हैव टू वेट। हम मार्क भी जब भी करेंगे जब वो पहला इंड्यूसमेंट के नीचे ही होना चाहिए 50%। या फर्स्ट टाइम इंड्यूसमेंट्स आपका फेल पास हो गया, राइट, तो आप इसे इंड्यूसमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो। नाउ इंड्यूसमेंट के जस्ट, मतलब आपका फेलियर स्विंग के 50% के जस्ट नीचे कोई भी फेयर वैल्यू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आउट, हो सकता है कि वो यहाँ से उठ जाए, हो सकता है वो यहाँ से उठ जाए। तो हम सबसे पहले जहाँ से मार्केट बनाया वहीं लेंगे। तो मार्केट यहाँ तक आता है, मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है।
अब यहाँ क्या देखना होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक टाइम फ्रेम लिखवाया था। वीकली टाइम फ्रेम से हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम से हम बेसिकली 1 आवर पे जाते हैं, राइट। अब यहाँ टाइम फ्रेम एक बार छोड़ देते हैं, हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ किया। तो अब ये तो चीज़ जो हमने मार्क करी है दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये तो है, मैं टाइम ऊपर लिख देता हूँ सो दैट आपको टेंशन नहीं होगी, राइट। कॉपी एंड पेस्ट, सॉरी। हाँ, अब आप लगा लीजिए ये आपका फेयर वैल्यू, राइट। ये वाला फेयर वैल्यू है, ठीक है। और ये जो टाइम फ्रेम है दोस्त, ये है 1 वीक का फर्क, 1 वीक या 1 डे टाइम फ्रेम का है। पहले स्विंग आपने जो बात की, ये जो टाइम फ्रेम है वो बेसिकली या तो 4 आवर और या तो आप 1 आवर का यूज़ करेंगे। अब डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता होगा। अब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे आई है, तो अब ये वाला टाइम फ्रेम हमने रिड्यूस करके क्या कर दिया, 4 से 1 घंटा कर दिया। सबसे पहले यहाँ दो केस बन सकते हैं आपके। नंबर 1 केस, मार्केट इधर आएगा, 1 वीक में आप देख रहे हो तो वीकली में 4 घंटे पे टाइम फ्रेम पे जाना है। इस जगह पे आपको एक चीज़ मिलेगी, नंबर 1, द लिक्विडिटी। क्या मिलेगा दोस्तों, लिक्विडिटी स्वीप और या ग्रैब, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम वापस वेट करेगा अपना। प्रीवियस आज क्लियर आ रही होगी। आओ।